ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। आप सभी का हमारे इस पावन आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी है, क्योंकि आज अधिक मास में पड़ने वाला पावन शुक्र प्रदोष व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और जब इस पवित्र मास में प्रदोष व्रत आता है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के इस शुभ अवसर पर हम शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा, कथा, पूजन विधि और आरती का श्रवण करेंगे। आप सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। सबसे पहले सुनिए प्रदोष व्रत का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब देवताओं, ऋषियों और मुनियों और मनुष्यों ने भगवान शिव से प्रार्थना की वे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे जीव अपने पापों से मुक्त होकर सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव ने त्रयोदशी तिथि के संध्या काल को विशेष महत्व प्रदान किया। शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि एक समय देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन से सबसे पहले अत्यंत भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, दानव, मनुष्य, नाग, गंधर्व सभी भयभीत हो गए। किसी के पास उस विष को रोकने का उपाय नहीं था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, इस संकट से केवल भगवान शिव ही संसार की रक्षा कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वह समय त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला का था। देवताओं ने प्रदोष काल में भगवान शिव का ध्यान किया, उनका अभिषेक किया और उनसे संसार की रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने भी अपनी शक्ति से उस विष को शिवजी के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। जब संसार इस भयंकर संकट से मुक्त हुआ तब सभी देवताओं ने प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा और आरती की। भगवान शिव देवताओं की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, जो भी भक्त त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में मेरा व्रत, पूजन, जप और ध्यान करेगा उसके पाप नष्ट होंगे, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे और उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उसी दिन से प्रदोष व्रत का आरंभ माना जाता है। भगवान शिव ने कहा कि प्रदोष काल उनका अत्यंत प्रिय समय है। इस समय की गई पूजा अनेक यज्ञों और तीर्थों के पुण्य के समान फल देने वाली होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नंदी महाराज के समीप आनंद तांडव करते हैं और देवता उनकी आराधना करते हैं। इसलिए इस समय शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तभी से प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाने लगा। यदि प्रदोष सोमवार को आए तो सोम प्रदोष, मंगलवार को आए तो भौम प्रदोष, शुक्रवार को आए तो शुक्र प्रदोष और शनिवार को आए तो शनि प्रदोष कहलाता है। अब सुनिए प्रदोष व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में 3 घनिष्ठ मित्र निवास करते थे। तीनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनमें से एक राजा का पुत्र था, दूसरा एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा एक समृद्ध व्यापारी का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और वे अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। जबकि व्यापारी पुत्र का विवाह तो हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी अभी अपने मायके में ही रहती थी और उसका गृह प्रवेश नहीं हुआ था।
एक दिन तीनों मित्र एक साथ बैठे हुए थे। बातचीत का विषय परिवार और गृहस्थ जीवन था। राजकुमार अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा था और ब्राह्मण पुत्र भी गृहस्थ जीवन में पत्नी के महत्व का वर्णन कर रहा था। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, पत्नी के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा होता है। घर में स्त्री का होना, घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होना है। यह बात व्यापारी पुत्र के मन को छू गई। उसने निश्चय किया कि वह शीघ्र ही अपनी पत्नी को मायके से लेकर आएगा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से अपनी इच्छा प्रकट की। माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, अभी शुक्र अस्त का समय चल रहा है। शास्त्रों में इस अवधि में कन्या की विदाई या गृह प्रवेश को उचित नहीं माना गया है। कुछ समय प्रतीक्षा कर लो। शुभ समय आने पर अपनी पत्नी को ले आना। लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने माता पिता की सलाह नहीं मानी और उसी समय अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि अभी समय अनुकूल नहीं है, लेकिन व्यापारी पुत्र किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर उसकी पत्नी को विदा कर दिया गया। पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल घायल होकर गिर पड़ा। दोनों को भी चोटें आईं। किसी प्रकार उन्होंने यात्रा जारी रखी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेर लिया। उनके पास जो भी धन, आभूषण और सामान था, सब लूट लिया गया। अब वे अत्यंत दुखी अवस्था में अपने घर पहुँचे। लेकिन संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। घर पहुँचते ही व्यापारी पुत्र को एक विषैले सर्प ने डस लिया। उसके शरीर में विष फैलने लगा और उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। परिवार के लोग घबरा गए। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने परीक्षण करके कहा, मैं उपचार कर रहा हूँ, लेकिन स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यदि भगवान की कृपा नहीं हुई तो 3 दिनों के भीतर इनका जीवन संकट में पड़ सकता है। यह समाचार सुनकर उसका मित्र ब्राह्मण पुत्र तुरंत वहां पहुंचा। उसने सारी परिस्थिति समझी और कहा, इन सभी कष्टों का कारण शास्त्रों की अवहेलना है। शुभ समय की प्रतीक्षा किए बिना पत्नी को घर लाने से यह संकट उत्पन्न हुआ है। यदि तुरंत इन्हें पत्नी सहित उसके मायके भेज दिया जाए और भगवान शिव की आराधना करते हुए प्रदोष व्रत किया जाए तो संकट दूर हो सकता है। व्यापारी के माता पिता ने उसकी बात मान ली। व्यापारी पुत्र अपनी पत्नी के साथ पुनः उसके मायके चला गया। आश्चर्य की बात यह थी कि वहाँ पहुँचते ही उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। सर्पदंश का प्रभाव कम होने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। इस घटना से पति पत्नी दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि जीवन भर श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत का पालन करेंगे। दोनों ने भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति आरंभ की। प्रत्येक प्रदोष पर व्रत रखकर पूजा करने लगे। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। शीघ्र ही उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो गए। घर में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि का आगमन हुआ। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्र प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं और उसे सुख, सौभाग्य तथा मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो पूजन विधि: प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर सात्विक विचार रखें और यथाशक्ति उपवास करें। संध्या समय प्रदोष काल में पुनः स्नान करें। पूजा स्थान को शुद्ध करके एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी महाराज का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। दीपक प्रज्वलित करें। भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, चंदन तथा पुष्प अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान शिव की आरती करें। अंत में परिवार की सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करें तथा प्रसाद वितरित करें। जो भक्त
श्रद्धा और नियम पूर्वक अधिक मास के शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन के संकट दूर होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, नंदी महाराज की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अब हम सुनेंगे भगवान शंकर जी की आरती। जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दोए भुजे चार चतुर भुजे, दस भुजे अति सोहे, भोले दस भुजे अति सोहे, भोला जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी जय मुरारी, त्रिपुरारी जय मुरारी, कर कमला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, बोले बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर मध्य सुके मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, भोले चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई जन गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय बोले भगवान शंकर की जय।